हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी वर्सेस बैटल। आज का वर्सेस बैटल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं डीसी के दो कैरेक्टर जो ऑलमोस्ट उसके सूट हो या फिर पावर्स हो एंड इवन उसका लोगो भी सिमिलर है। तो हम लोग बात करने वाले हैं द एटम वर्सेस द एटम स्मैशर। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स है एंड हालांकि दोनों ही डीसी के कैरेक्टर्स है। तो क्या है डिफरेंस एंड उनके पावर्स एंड अगर दोनों में बैटल होता है तो कौन जीतने की पॉसिबिलिटीज है। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस बात करते हैं पहले द एटम के ओरिजिन एंड उसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ क्या है। द एटम जो डीसी का कैरेक्टर है वो अपीयर हुआ था सिल्वर एज कॉमिक बुक के अंदर इशू नंबर 34 1961 अक्टूबर के महीने में एंड इसका नाम है डॉक्टर रेमंड जो रे पामर के नाम से भी फेमस है एंड ये पहला सुपर हीरो है जो अपीयर हुआ था इस सिल्वर लाइन कॉमिक बुक के अंदर। द एटम अपीयर हो चुका है डीसी के टीवी शो के अंदर। ब्रैंडन रूट इसका कैरेक्टर प्ले कर रहे थे डीसी के एरोवर्स के अंदर लेजेंड्स ऑफ टुमारो एंड वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे सीजन 3 एरो में भी। द एटम कहीं ना कहीं उसके पावर्स उसके बेल्ट के थ्रू आती है जिसके थ्रू वो साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, साथ ही साथ मास को भी अल्टर कर सकता है एंड उसके पास जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है। एंड अगर आपने देखा ही होगा उसकी जो पावर्स कुछ हद तक सिमिलर है, एक काउंटर पार्ट कह सकते हैं एंट मैन का जो मार्वल यूनिवर्स के अंदर। सो गाइस अब आते हैं एटम स्मैशर के बारे में। सो गाइस एटम स्मैशर पहला अपीयर हुआ था 1983 सितंबर इशू नंबर 25 के अंदर ऑल स्टार्स स्क्वाड्रन के अंदर एंड उसका नाम न्यूक्लियन था एंड आगे चल के 1996 जून के अंदर इशू नंबर 2 के अंदर किंगडम कम कॉमिक बुक के अंदर उसका नाम चेंज करके एटम स्मैशर रखा। अगर बात की जाए एटम स्मैशर की पावर्स के बारे में, उसकी पावर्स मिलती है एल्बर्ट रॉस्किन जो उसके ग्रैंडफादर रहते हैं एंड एक मेटा ह्यूमन उसके पावर्स एंड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल करने की ताकत एंड माइक्रो लेवल स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए एंड साथ ही साथ उसका साइज एंड डेंसिटी एंड उसके बॉडी की डेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने की पावर रखता है एंड ये आगे चल के एक सुपर विलन होता है एंड उसके कहीं ना कहीं उसके पावर्स उसके एटम स्मैशर को मिलता है। एंड ये कैरेक्टर ऑलरेडी लाइव एक्शन टीवी सीरीज द फ्लैश के अंदर दिख चुका है एंड उसका रोल प्ले किया है एडम कूपलैंड एंड इस वीक रिलीज हो चुकी है ब्लैक एडम मूवी के अंदर भी वो दिख चुका है एंड उसका रोल प्ले किया है नोवा सेंटिनोन ने। सो गाइस बात की जाए उसके पावर्स के बारे में, मास को मैनिपुलेशन कर सकता है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड एंड साथ ही साथ वो डेंसिटी को भी कंट्रोल करने की केपेबल है। सो गाइस ये थी दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज एंड छोटी सी ओरिजिन एंड साथ ही साथ अब बात करते हैं अगर दोनों में बैटल होता है तो कौन जीतने की पॉसिबिलिटीज है। सो गाइस बात करते हैं एटम स्मैशर के बारे में। एटम स्मैशर कॉमिक बुक के अंदर वो आराम से नॉर्मल हाइट उसकी 7 फीट 6 इंचेस है एंड ऑल टुगेदर अगर कॉमिक बुक में बात की जाए एटम स्मैशर उसकी साइज को इंक्रीज कर सकता है, मास को भी वो अपने बॉडी का जो इंक्रीज कर सकता है, बोन्स एंड साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाती है। उसने ऑलमोस्ट 60 फीट तक आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम वो आराम से इंक्रीज हो सकता है एंड उसके जो कहीं ना कहीं आगे चल के वो 60 के आगे वो कभी इंक्रीज हुआ ही नहीं है क्योंकि कॉमिक बुक ने उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। हालांकि उसकी जो पावर्स की बात की जाए वो आराम से पावर गर्ल को भी वो पंच कर सकता है एक ही शॉट में एंड वो मगर वो एक चीज़ है कि वनरेबल नहीं है ब्लैक एडम के पंचेस के थ्रू क्योंकि कॉमिक बुक में बहुत सारी बार ब्लैक एडम ने उसको पंच किया है एंड जिसके कारण वो नॉकआउट भी हुआ यानी कि बहुत बार उसको मार के बेहोश भी किया है। तो कहीं ना कहीं एटम स्मैशर बहुत ही ज़्यादा वनरेबल है ब्लैक एडम के स्मैश यानी कि पंचेस के थ्रू। अगर बात की जाए दोनों की सिमिलैरिटीज़ जो पावर्स है कुछ हद तक सिमिलर है मगर उसके जो एटम स्मैशर की बात की जाए एटम स्मैशर इंक्रीज़ कर सकता है अपने पावर्स एंड साथ ही साथ मास को एंड अपने बोन्स को भी इंक्रीज़ कर सकता है, पावर और स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर सकता है मगर वो छोटा नहीं हो सकता मगर नॉर्मल साइज़ यानी कि उसके जो नॉर्मल साइज़ है 7 फीट 6 इंचेस उतने हद तक वो जा सकता है। अगर बात की जाए द एटम के बारे में, एटम को अपने साइज़ को वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है, सब मॉलिक्यूल लेवल पे वो अपने आप को भी छोटा कर सकता है एंड इवन वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होकर भी वापस बड़ा भी बन सकता है। यही एक डिफरेंस है दोनों के बारे में।
द एटम पॉजेस कर सकता है पावर्स एंड अपने आप को वो अल्टर कर सकता है, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है एटम लेवल के अंदर, एंड साथ ही साथ वो अपने स्ट्रेंथ को लेवल को इंक्रीज कर सकता है एंड अपने जो मैनिपुलेशन के दौरान अपने बेल्ट के थ्रू वो अपने आप को मैनिपुलेट कर सकता है एंड साथ ही साथ वो सिंक कर सकता है अपने बॉडी वाया मेटेलिक कमांड के थ्रू जो उसके पास ऑलरेडी बेल्ट के रूप में है। एटम एक ऐसा बंदा है जो डीसी यूनिवर्स के अंदर जो अपने पूरे 100% कंट्रोल रहता है बॉडी, वो मॉलिक्यूल लेवल पे जो जैसे प्लास्टिक मैन है वैसे ही वो अपने बॉडी को कंट्रोल करने की कैपेबल है। एंड आपको बता दूं उसके पंचेस के बारे में, पंचेस उसके इतने स्ट्रांग है जिसके थ्रू वो दीवार को भी तोड़ सकता है, जैसे वंडर वुमन करती है अपने इंक्रीज और मास को भी वो पंच में इंक्रीज कर सकता है जिसके थ्रू वो बड़े डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है। ऐसे एबिलिटीज़ है जिसके थ्रू वो कॉस्मिक अपीयरेंस एंड साथ ही साथ डिसअपीयरेंस दे सकता है एंड उसको एटम लेवल पे वो अपने आप को शिफ्ट कर सकता है एंड ट्रैवल कर सकता है इंटर डायमेंशन के अंदर। द एटम के इम्प्रेसिव फीट्स की बात की जाए वो सिंक कर सकता है सुपरमैन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को एंड साथ ही साथ मैनुअली वो चेंज भी कर सकता है एंड वो जनरेट करने की कैपेबल है क्रिप्टोनाइट रेडिएशंस, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि वो आराम से सुपरमैन को भी हरा सकता है। सो गाइस, ये ओवरऑल अगर बात की जाए दोनों के कंपैरिजन में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉमिक बुक के अंदर द एटम स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बैटल का क्लियर विनर द एटम है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो तक, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी ए सुपर हीरो।